आज हम लोग विश्व भूगोल वर्ल्ड ज्योग्राफी के संदर्भ में चर्चा करेंगे। और अगर आप हम ढंग से अगर मैप को बच्चों आप देखते हैं तो संपूर्ण मैप जो है वो क्या है, वो ग्लोब को ही ओपन किया गया है। अगर सही रूप में देखें तो ग्लोब इस तरह से होता है 360 अंश में, और हम क्या करते हैं कि 180 का ये एक हेमिस्फेयर और 180 का ये एक हिस्सा, और इसको पीछे से काट के ऐसे खोल देते हैं। तो मैप इस रूप में होता है। और संपूर्ण जो विश्व है उसको 7 महाद्वीपों में, 7 कॉन्टिनेंट में बांटा गया है। कॉन्टिनेंट या महाद्वीप हम किसे कहेंगे? एक बड़ा सा स्थल का भाग। जिसे आप मैप में देखें तो दक्षिण अमेरिका एक बड़ा सा स्थल का भाग है जिसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे ब्राजील है, उसमें अर्जेंटीना है, चिली है। इसी तरह से दक्षिण अमेरिका के ऊपर उत्तरी अमेरिका एक कॉन्टिनेंट है जिसमें यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका एक देश है, अलास्का उसी का एक पार्ट है, ऊपर कनाडा है। जैसे ये दो खंड जो है महाद्वीप, इसे कॉन्टिनेंट। इसी तरह से अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, एशिया कॉन्टिनेंट है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। ऑस्ट्रेलिया आपने देखा होगा मैप के बिल्कुल इस साइड में नीचे की ओर ऑस्ट्रेलिया है। और हम जो आज चर्चा कर रहे हैं एक एक महाद्वीप की चर्चा करेंगे हम। इसी क्रम में सबसे पहले हमने ऑस्ट्रेलिया को उठाया है। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप कॉन्टिनेंट है वो एशिया है, और जो सबसे छोटा है वो ऑस्ट्रेलिया है। ये ऑस्ट्रेलिया है। कुछ खास बातें हम इसकी करेंगे, कुछ खास चर्चा करेंगे, और वही चर्चा करेंगे जो एग्जामिनेशन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। कोई भी एग्जाम, हम कांस्टेबल से लेकर हम सिविल तक की बात करते हैं, जितने भी एग्जाम है सभी एग्जाम में जीएस एक महत्वपूर्ण भाग रहता है। और एग्जामिनेशन की दृष्टि से ऑस्ट्रेलिया से संबंधित क्या प्रश्न पूछे जाते हैं हम उसकी यहाँ चर्चा करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात जो पहली ऑस्ट्रेलिया के संदर्भ में आप समझ लें कि जितने भी कॉन्टिनेंट हैं, आप देखें, अगर आप अपने आप मैप का अध्ययन करें, मैप को देखें तो जितने भी कॉन्टिनेंट हैं वो उसमें एक कॉन्टिनेंट में, एक महाद्वीप में बहुत सारे देश हैं। जबकि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा महाद्वीप है जो अपने आप में ही पूरा देश है। पूरा का पूरा कॉन्टिनेंट ऑस्ट्रेलिया है, अपने आप में देश भी है। और एक और महत्वपूर्ण बात है, ये एक द्वीप भी है। द्वीप मतलब आइलैंड। आइलैंड हम किसे बोलते हैं? टापू, जो पानी से चारों तरफ से पानी से घिरा हो। जैसे श्रीलंका पानी से घिरा हुआ एक टापू है। मेडागास्कर पानी से घिरा हुआ एक टापू है। भारत के संदर्भ में अंडमान निकोबार की अगर हम बात करें तो अंडमान निकोबार पानी से घिरा हुआ, अर्थात जल से अवरुद्ध हो, चारों तरफ जिसके जल हो उसको हम क्या बोलते हैं? आइलैंड बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, टापू बोलते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया अपने आप में एक महाद्वीप भी है, अपने आप में पूरा एक कंट्री भी है, और अपने आप में एक आइलैंड भी है। देखिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप भी, पूरे महाद्वीप सिर्फ एक ही देश दिखाई दे रहा है, जबकि दूसरे महाद्वीपों में एशिया एक महाद्वीप है, पाकिस्तान भी उसमें, अफगानिस्तान भी है, भारत भी है, तमाम देश हैं उसके अंदर। परंतु ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो अपने आप में देश, द्वीप, महाद्वीप, एक ये खास बात है। दूसरा, जब हम देश की बात कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की, तो ऑस्ट्रेलिया जो देश है उसमें 6 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। जैसे भारत में राज्य 28 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, उसी तरह से वहां पर 6 राज्य हैं। उन 6 राज्यों को जानना जरूरी है क्योंकि उनकी जो राजधानियां हैं महत्वपूर्ण हैं। अगर आप कोई भी न्यूज़पेपर का अध्ययन करते हैं, क्रिकेट के शौकीन हैं, तो आपको पर्थ, सिडनी, इस तरह के कुछ नाम उस न्यूज़पेपर में दिखाई देंगे। तो आप देख सकते हैं किस तरह से। अगर हम सबसे पहले बात करें तो एक राज्य जो है, 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया है जिसका राजधानी पर्थ है। महत्वपूर्ण है, पर्थ के बारे में बात होता है, क्रिकेट के संदर्भ में इसकी चर्चा देखी होगी, आप लोगों ने सुना होगा। इसी तरह से उत्तरी क्षेत्र जो है वो एक स्टेट है, इसका राज्य है जिसकी राजधानी डार्विन है। इसी तरह से दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया की राजधानी एडिलेड है। क्वींसलैंड जो प्रांत है उसकी राजधानी ब्रिस्बेन है। न्यू साउथ वेल्स जो प्रांत है, जो स्टेट है, उसका राजधानी सिडनी है। ये मैंने बीच में लिख दिया है। अधिकतर जितने भी हैं सब पोर्ट है,
अगर देखा जाए तो पर्थ इस तरह से यहाँ पे आएगा, है ना, सिडनी यहाँ पे आएगा, ब्रिस्बेन इधर आएगा। 6 राज्यों की जो राजधानियां हैं सब पोर्ट की तरह से, सब पोर्ट में से बंदरगाह समुद्र के तट पर है। इसी तरह से विक्टोरिया की जो राजधानी है मेलबर्न है। 6 स्टेट, 1 2 3 4 5 और 6 की राजधानी महत्वपूर्ण है। और 2 जो केंद्र शासित प्रदेश है, एक है कैनबरा और दूसरा केंद्र शासित प्रदेश है तस्मानिया, जिसकी राजधानी होबार्ट है। कैनबरा की राजधानी कैनबरा। अब कैनबरा और तस्मानिया 2 यूनियन टेरिटरी है और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी भी कैनबरा है। आप इस तरह से समझ सकते हैं कि भारत की राजधानी दिल्ली है और दिल्ली अपने आप में एक केंद्र शासित प्रदेश है और दिल्ली की राजधानी भी क्या है, दिल्ली है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और कैनबरा एक यूनियन टेरिटरी है और उसकी भी राजधानी क्या है, कैनबरा है। तो 6 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, उनकी राजधानी महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे। और किस तरह से ये तटों पर बसी हुई है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि हम कह सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट कौन से हैं राजधानी, उनका क्रम बताएं। तो इस तरह से आप अपने मैप में अच्छे से देखकर समझ सकते हैं। अब न्यूजीलैंड जो है ये भी एक देश है। इसके अलावा और भी जो ओशियन के अंदर जो छोटे छोटे से आइलैंड है, इसलिए इसको हम ओशनिया भी बोलते हैं। इस ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और पैसिफिक ओशियन में बहुत सारे जो कुछ आइलैंड हैं उनको मिला के ओशनिया कहा जाता है। न्यूजीलैंड अपने आप में एक अलग देश है जिसका राजधानी वेलिंगटन है। ये क्वेश्चन, अगले 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जल संधि से बनते हैं। जल संधि या स्ट्रेट या जल डमरू मध्य किसे कहते हैं। सिंपल सी आप बात समझ ले, क्या बोलते हैं, किसको हम जल संधि बोलते हैं। 2 बड़े से समुद्रों, आप इस तरह से समझ लें कि ये एक स्थल है और ये एक स्थल है और ये पूरा का पूरा एक बड़ा सा समुद्र है, ओशियन है। एक ये बड़ा सा ओशियन है और ये जो पानी है इस ओशियन का संकरा सा पानी, पतला सा पानी जो दोनों स्थलों के मध्य से निकलता है, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेट या जल संधि। कह सकते हैं इन दो जो खंड है, भूखंड है, इनको ये एक्स जल संधि क्या करती है, उनको पृथक करती है, सेपरेट करती है। तो समझिए जल संधि या स्ट्रेट, STRAIT, स्ट्रेट जिसको बोलेंगे। इस तरह से जल संधियों के नाम हैं। भारत के संदर्भ में अब पाक जल संधि का बहुत जिक्र होता है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य है। भारत और श्रीलंका के मध्य पतला सा जो पानी निकला हुआ समुद्र का, उससे हम जल संधि कहते हैं। वो कौन सा जल संधि है, पाक जल संधि है। इसी तरह से ये ऑस्ट्रेलिया और ये तस्मानिया, इसके बीच में ये पूरा आप देखेंगे ओशियन, एक मैप में आप देखेंगे अगर, ये ओशियन और ये जो संकरा सा पानी निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं बास जल संधि। क्वेश्चन आता है कि बास जल संधि कहाँ स्थित है या क्या करती है, तो सेपरेट करती है बास जल संधि ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से। इसी तरह से जो न्यूजीलैंड है, ये 2 आइलैंड है बड़े से, एक उत्तरी आइलैंड है इसका, एक दक्षिणी आइलैंड है और इसके मध्य में भी ये जल निकलता है। ये जल जो है, ये जल संधि, इसको हम बोलते हैं कुक जल संधि। तो 2 क्वेश्चन और महत्वपूर्ण होते हैं कि कुक जल संधि कहाँ है। न्यूजीलैंड के दोनों जो द्वीप हैं उसके मध्य में उन 2 द्वीपों को विभाजित करती है। इसी तरह से जो बच्चों बास जल संधि है, वो ऑस्ट्रेलिया को तस्मानिया से विभाजित करती है। अब हम अगर पर्वत की बात करें तो महत्वपूर्ण पर्वत जो ऑस्ट्रेलिया का है, इसे हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का एक महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखला। अब यहां पे भी एक बात समझने वाली बच्चों कि पर्वत श्रृंखला किसे कहते हैं और हाईएस्ट पीक, उसकी चोटी किसको कहते हैं। श्रृंखला क्या होगा, इस तरह से आप समझ जाइए, ये श्रृंखला है, ये पूरा रेंज है जो इस तरह से है और इसमें क्या है, ये जो है वो उसका हाईएस्ट पीक है। रेंज जैसे हिमालय पर्वत श्रृंखला है और उसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी है, उसका नाम माउंट एवरेस्ट है। इसी तरह से ऑस्ट्रेलिया की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में जो हाईएस्ट पीक है
जैसे पूछा जाए ऑस्ट्रेलिया का जो जो हाईएस्ट पीक क्या है, पर्वत शिखर क्या है, तो हम बोलेंगे कोशियुस्को। और कोशियुस्को जो हाईएस्ट पीक है वो किस पर्वत श्रृंखला में, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में। इसी तरह से न्यूजीलैंड की जो पर्वत श्रृंखला है उसका नाम है दक्षिणी आल्प्स। यहां पे एक बात आपको और अच्छे से याद रखनी है कि दक्षिणी आल्प्स, जो आल्प्स पर्वत है, बड़ा बड़ा फेमस पर्वत है आल्प्स जो माउंटेन है। और सिर्फ आल्प्स की बात करें तो यूरोप का एक महत्वपूर्ण पर्वत है। यूरोप का देश ऑस्ट्रेलिया, यूरोप का स्विट्जरलैंड जिसका राजधानी बर्न है, याद रखेंगे स्विट्जरलैंड का राजधानी बर्न है, जिनेवा नहीं। जिनेवा में बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय हैं। तो जो स्विट्जरलैंड है पूर्णतः आल्प्स पर्वत पे बसा है, बीचों बीच है आल्प्स, महत्वपूर्ण पर्वत है। हकीकत में क्या है, आल्प्स वहां पे और दक्षिण आल्प्स कहां पे, न्यूजीलैंड में। क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है और यूरोप की जलवायु है वो आपस में बहुत मिलती जुलती है। तो दक्षिण आल्प्स कहां पर है, न्यूजीलैंड में। दक्षिण आल्प्स एक पर्वत श्रृंखला है जिसकी सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम क्या है, माउंट कुक। तो माउंट कुक आप याद रखेंगे दक्षिण आल्प्स की, और कोशियुस्को किसकी है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसकी एक हाईएस्ट पीक है। अगर हम नदियों की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की दो महत्वपूर्ण नदियां हैं, एक है मर्रे और दूसरा है डार्लिंग। मर्रे लंबी नदी है यहाँ की, लगभग 2400 समथिंग किलोमीटर, ये कुछ 1500 किलोमीटर। तो अगर सबसे लंबी नदी कौन सी है, मर्रे, और दूसरी महत्वपूर्ण नदी डार्लिंग। अब जैसे हम भारत में बात करते तराई का क्षेत्र, तो जो नदियों का किनारा, जो बेसिन होता है, नमी होती है वहां पर, और तराई का क्षेत्र होता है। इसी तरह से मरे डार्लिंग जो बेसिन है वहां पर इस तरह के क्षेत्र को रेविरीना बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, रेविरीना। तो आप समझ सकते हैं रेविरीना क्या है, एक फर्टाइल भूमि है, उपजाऊ भूमि है जो मरे डार्लिंग के बेसिन में बनती है, जैसे कि भारत में तराई का क्षेत्र हो गया। इस तरह से याद रखेंगे। और न्यूजीलैंड की जो महत्वपूर्ण नदी है उसका नाम है वेकेटो। वेकेटो, वेकेटो किसकी महत्वपूर्ण नदी है, न्यूजीलैंड की महत्वपूर्ण नदी है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि एनिमल, नेशनल एनिमल की बात करते हैं तो हम कंगारू, कंगारू कहां का है, कहते नहीं कंगारू की टीम आई, कंगारू जब क्रिकेट मैच होता है तो कंगारू वहां का एक नेशनल एनिमल है। कंगारू जो है वो कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का। इसी तरह से एमू एक पक्षी है, एमू, एमू पक्षी भी कहां का है, ऑस्ट्रेलिया का है। इस एमू की क्या खासियत बात है, क्या खास, एमू पक्षी है परंतु उड़ नहीं सकता, पंख कम होते हैं, शरीर बहुत भारी होता है, जो ऑस्ट्रिच की तरह से होता है, शुतुरमुर्ग की तरह से होता है एमू, और बहुत तेज दौड़ता है, परंतु ये क्या होता है, उड़ नहीं पाता है। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि झील की बात करें, लेक की, तो महत्वपूर्ण जो झील जो है ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण झील का नाम क्या है बच्चों, आयर। आयर झील कहां की है, ऑस्ट्रेलिया की है। महत्वपूर्ण झील की अगर बात होगी तो हम कहेंगे हाँ आयर है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं कि एक और पक्षी है ऑस्ट्रेलिया का जिसे लाफिंग जैकॉस कहते हैं, जिसे हम लाफिंग जैकॉस कहते हैं, हंसता है, मनुष्यों की तरह से हंसता है, और इसका नाम है कोकाबर्रा। तो कोकाबर्रा, लाफिंग जैकॉस किसको बोला गया है, कोकाबर्रा को बोला गया है। अगर हम ग्रासलैंड की बात करें, घास के मैदानों की बात करें, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से बनता है कि डाउन्स, मिलान में भी आता है, डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक पेड़ होता है, बड़ा सीटेट में बड़ा क्वेश्चन इसका बहुत बार आया हुआ है, कहीं भी आ सकता है, जिसे हम कहते हैं डेजर्ट ओक। डेजर्ट ओक कहां पर है, ऑस्ट्रेलिया का एक पेड़ है, एक वृक्ष है। और ऑस्ट्रेलिया को हम लोग प्यासी भूमि का देश भी कहते हैं, थर्स्टी लैंड।
बहुत कम वर्षा होती, ना के बराबर वर्षा होती। प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं। एक तो जलवायु का कुछ कारण है कि वर्षा का ना होना और पर्वत से टकरा के उसका रुख अलग तरह से। दूसरे दो महत्वपूर्ण जो वृक्ष हैं, जो ट्री हैं, उसकी बात करें तो यूकेलिप्टिस, भारत में आतंकवादी वृक्ष उसे कहा जाता है, पानी को बहुत पानी खींच लेता है। तो बहुत सारा यूकेलिप्टिस भी वहां पे है। 50,000 तरह की प्रजातियां, अगर भारत में 1-2 प्रजाति हैं तो वहां हजारों प्रजातियां यूकेलिप्टिस की। इसी तरह से जो डेजर्ट ओक है उसकी अपनी एक खास महत्वपूर्ण विशेषता है। अगर हम बात करें कि डेजर्ट ओक का तना 10 फीट का है तो उसकी जड़ें उससे 30 गुना अंदर होंगी। 10 गुणा 30 मतलब 300 फीट। जड़ें 300 फीट तक जाएंगी, वहां तक चली जाएंगी यहां तक उनको पानी ना मिल जाए, और जाके 300 फीट से जाके पानी खींच के ले आएंगी। और अगली विशेषता कि जो उसका स्टेम, जो तना होता है, उसमें वो पानी को भर लेते हैं, और वहां के किसान उस तने में पाइप लगा के पानी खींच के 2-4 बाल्टी पानी भर लेते हैं। तो ये उस ट्री की अपनी विशेषता है। क्वेश्चन आता है डेजर्ट ओक के बारे में, 4 ऑप्शन लिखे होते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया का है या इनमें से देखिए क्या सही है, तो लिखते थे ये दक्षिण अफ्रीका का पेड़ है, इसके तने से 30 गुना ज्यादा इसकी जड़ें होती हैं। किसान जो इसके तने से पानी को खींच लेता है। उपरोक्त में से क्या गलत है, इस तरह से देखिए अधिकतर मैंने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया की जगह दक्षिण अफ्रीका लिख देता है, और तीनों ऑप्शन उसके सही होते हैं। तो ये पेड़ भी बहुत महत्वपूर्ण है, जो प्यासी भूमि के देश के रूप के अंदर इसको स्थापित कर देता है। 2-3 और जगहें हैं। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो जो ऑस्ट्रेलिया में मिनरल्स बहुत से हैं, और अगर हम कहते हैं कि स्वर्ण नगरी के रूप में बात करें तो 2 खाने हैं, 2 माइंस हैं जो बड़ी फेमस है वर्ल्ड में, जिसका नाम है कूलगार्डी, ये सोने की खान है, और कालगुरली। कूलगार्डी और कालगुरली क्या है? 2 गोल्ड माइंस हैं। इससे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमेशा बनता रहा। इसी तरह से एक जगह है एलिस स्प्रिंग। एलिस स्प्रिंग में क्या निकलता है? नेचुरल गैस और ऑयल का एक केंद्र है। यहां से गैसेस निकलते हैं और हमको पेट्रोलियम ऑयल मिलता है, एलिस स्प्रिंग। इसी तरह से ब्रोकन हिल्स एक पर्वत भी है, और यहां पे लेड और जस्ता ये यहां से प्राप्त होता है। तो इस तरह से नाम याद रखेंगे: कूलगार्डी, कालगुरली, एलिस स्प्रिंग, ब्रोकन हिल्स जो हम बात करते। विक्टोरिया नदी और विक्टोरिया झील, इसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो विक्टोरिया जो झील है वो अफ्रीका में, अफ्रीका की सबसे बड़ी झील विक्टोरिया झील है, जिससे विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी निकलती है। याद रखेंगे, विक्टोरिया झील अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है, जिससे विश्व की सबसे लंबी नदी निकलती, नील नदी। परंतु विक्टोरिया नदी जो है वो ऑस्ट्रेलिया में है। विक्टोरिया नदी कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। और विक्टोरिया झील का है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। इसी तरह से जो ऊन की अगर हम बात करें या भेड़ की बात करें, भेड़ शीप की बात करें, तो 1/3 पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो 1/3 जो भेड़ जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाली जाती है। बड़ा सा फार्म हाउस है, जैसे यहाँ पर आम होते मलियाबाद में, बड़े बड़े से बगीचे आम के होते, इसी तरह से भेड़ का पालन होता है। बड़े से फार्म हाउस होते हैं, 10-20 हजार नहीं, 1,00,000-2 लाख भेड़े इस तरह से लोग पालते हैं। तो भेड़ से क्या निकलेगा? ऊन निकलेगा। तो बहुत सारा ऊन निकलता है, और जो भेड़ को पालने वाले जो वहां के वर्कर्स होते हैं उसे जेकारू कहते हैं। तो भेड़ पालने वाले जो वर्कर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? जेकारू। क्वेश्चन कभी जेकारू का आ जाए तो समझ जाइएगा, भेड़ होती है, भेड़ से ऊन निकलेगा, हम ऊन का उत्पादन कर लेंगे, प्रोड्यूस कर लेंगे ऊन को। उसके बाद क्या होगा? उसका मीट। इसलिए डिब्बा बंद मीट की अगर हम बात करें तो उसके निर्यात में, एक्सपोर्ट में भी ऑस्ट्रेलिया का अपना एक स्थान है। और अगर भेड़ों की बात करें तो सबसे उच्च बेहतर नस्ल की भेड़ जो होती है वो है मेरिनो। मेरिनो भेड़ जो होती है सबसे उच्च कोटि की, उच्च नस्ल की भेड़ होती है। लाजमी है अगर मेरिनो से निकलने वाली जो ऊन भी होगी वो भी बड़ी उच्च कोटि की होगी। तो इस बात को हम याद रखेंगे मेरिनो भेड़ की अगर हम बात करते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है
कि सबसे लंबा रेल मार्ग जो ट्रांसपोर्टेशन है जो ऑस्ट्रेलिया का वो रेलवे है, और सबसे लंबा रेल मार्ग जो पूरे महाद्वीप को पार कर जाए, पूरे कॉन्टिनेंट को, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग की अगर हम बात करें, लगभग 4000 किलोमीटर का है। जो कहां से चलता है, ये देखिए, मैंने कहा था पर्थ यहाँ पे है, और पर्थ से चलता चलते ये कहां पे आता, सिडनी। सिडनी यहाँ पे, इस पोर्ट से लेके इस पोर्ट तक। तो कहा जाता है कि ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग कहां से कहां तक जाता है, किसको किससे जोड़ता है, तो हम कहेंगे पर्थ से क्या होता है, वो सिडनी को जोड़ देता है। गिब्सन मरुस्थल, इसको भी याद रखेंगे, गिब्सन मरुस्थल। डेजर्ट, अगर क्वेश्चन आता है, सहारा मरुस्थल, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में विश्व का सबसे बड़ा। परंतु अगर हम बात करें कि ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मरुस्थल, तो गिब्सन मरुस्थल कहां पर है बच्चों, ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिसकी मैंने यहां पर आपको चर्चा करी है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट से इस तरह से बहुत से क्वेश्चन आते हैं। आप मैप में देखें, वर्ल्ड के मैप को देखें, ऑस्ट्रेलिया को उसमें देखें और एक उसका अध्ययन करें। मैंने जो महत्वपूर्ण तथ्य एग्जाम की दृष्टि से उनका यहाँ पर वर्णन कर दिया है, और एक नए कॉन्टिनेंट के साथ हम फिर मुलाकात करेंगे। बट मैं एक बात कहना जरूर चाहूँगा कि आप अगर ऑनलाइन क्लासेस चाहते हैं, लाइव क्लासेस, तो आप मेरे फ़ोन नंबर जो डिस्क्रिप्शन में है उस पर आप मुझसे बात करके जुड़ सकते हैं लॉकडाउन के पीरियड में, और उसके बाद भी ये सिलसिला अब चलता रहेगा। और अगर कुछ अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में बता दें, और नेक्स्ट फिर हम दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ मिलते हैं। थैंक यू।